अच्छा, अभी एक टॉपिक है जाहिल का भी है क्या, स्टोरी पॉइंट लिख देते हैं। एक है क्या, स्टोरी पॉइंट, और एक चीज़ है समझना आप लोगों को, और वो है एक स्टोरी पॉइंट हो गया, और एक है क्या, कुकीज। चलो अरे चलो आज थोड़ा सा अलग कंसेप्ट देखते हैं इसका। पहले यही देखते हैं किसका, ये कंसेप्ट क्या है, कुकीज। पहले आज इतना ही बेसिक समझेंगे इसको, फिर एपीआई में इसका यूज आगे देखेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझो, ये होता क्या है, क्या कुकीज। कुकीज ये वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है, इनकी बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज की नहीं, 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है क्या, कुकीज। अब सवाल उठता है ये कुकीज है क्या, यूज क्या है, काम क्या है। तो तुम लोग पहले एक से कई बार क्या है तो एक एप्लीकेशन यूज करते हो। जैसे कोई एप्लीकेशन मान लो OLX.in, ये कह रहा है अलाउ विजिटिंग दिस साइट। चलो और या और कोई साइट बताएं, अच्छा कोई और। तुम लोगों ने देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं, तुम लोगों ने कई बार ऐसे एप्लीकेशन यूज किए होंगे यार। जब पेज खोले होगे ना तो नीचे एक यहीं से उठ के एक पट्टी जैसी आ गई, और उसमें कहा होगा कि इस एप्लीकेशन, उसमें ऐसा ही लिखा होगा इंग्लिश में, इस एप्लीकेशन के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए, क्या बेहतर मतलब बेटर किसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए आप कुकीज क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट। कई जगह होता है है लॉगिन नहीं होगा तब। एक ओ देखो नीचे आ, नीचे क्या लिख के आ रहा है, we use cookies to improve your experience by continuing to browse the site, you agree to our privacy policy and cookie policy, got it। अब ये कह रहा है ओके कर दिया हमने। तो अब जानते हो अभी कुकीज से हुआ क्या, क्वेश्चन ये उठता है कि कुकीज से हुआ क्या। तो जब तुम ऐसा करते हो, अच्छा ये बताओ, एक एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, Naukri.com। हम आए Naukri.com 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक आए कि हम पहले लॉगिन करें और तब इसको क्या करें, यूज करें। दूसरा तरीका ये होता है लॉगिन वॉगिन ना करें, सीधे क्या करें, हम इसको जॉब सर्च करें, बिना लॉगिन किए भी तो हम जॉब क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, चाहो तो सर्च करो कैसे भाई, सामान खरीद के वो मतलब वो लॉगिन करके करो, और चाहो तो कैसे करो, बिना लॉगिन करें। लेकिन तब भी कई बार तुम देखे होगे इसके पास भाई लॉगिन करके, अगर अमेजन तुम जूता सर्च किए, तुम गए लॉगिन किए, कई बार जूता सर्च किए, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ उसने अपने पास क्या कर लिया, स्टोर कर लिया कि ये आदमी क्या है, जूते इसको बहुत क्या है पसंद है। तो अगली बार से अक्सर आगे खोलोगे तो तुमको अमेजन में क्या आएगा, जूते के एड्स तुमको ज्यादा दिखाई देंगे, ये उनका बिजनेस है ना। लेकिन अगर मान लो हम लॉगिन ना करें, तो हम लॉगिन ना करें, flipkart.com खोले, लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं किए, सीधे क्या किए, खूब जूते वूते रोज एक दो दिन क्या किए, जूते सर्च किए, अगले दिन भी तुमको जूते तुम्हारे ऐड में आने लगेंगे, तुम्हारी फीड में जूते दिखाई देने लगेंगे। जबकि अब भाई ऐसे तो हर आदमी अलग अलग है ना, कैसे पहचाना कि वो हम ही है।
नहीं नहीं, वैसे ही हम कह रहे हैं, तुम लोग ये पहले सोचो कि कैसे उसको कल को याद रहेगा कि हमने जूते देखे थे। एक तो है यूजर जो कस्टमर है जिसकी डिटेल उसके पास है, और एक यूजर भाई हम लैपटॉप से यूज कर रहा है, कभी मोबाइल से यूज कर रहा है, कभी कुछ यूज कर रहे हैं, तो थोड़ी जान रहा है ये वही आदमी है। भाई देखो, अगर हम राहुल के नाम से लॉगिन करके चाहे मोबाइल से खोलें चाहे किससे खोलें, लैपटॉप से चाहे टैबलेट पे, वो जान जाएगा कि ये आदमी कौन है, राहुल ही है। लेकिन अगर हम लॉगिन ना करें तो हम मोबाइल से हम कर रहे हैं, फिर बाद में हम टैब पे चले गए, तो क्या उसको याद रहेगा? या आज इसी लैपटॉप पे यूज किए, फिर 3 दिन बाद फिर लैपटॉप पे यूज किए, तो उसे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। भाई कैसे पहचानता है वो? सर्वर आईपी एड्रेस से। किससे? और आईपी एड्रेस तो मेरी बार बार क्या होगी, चेंज हो जाती है। कैसे पहचानेगा? और फिर हो सकता है भाई, अच्छा हम चाहते हैं ऐसा भाई, अगर हम जूते देख रहे हैं, जूते पसंद कर रहे हैं, तो अगर हमें जूते के ऐड दिखाई देंगे तो हमको बुरा थोड़ी लगेगा। तब तो हमें क्या लगेगा, अच्छा ही लगेगा ना यार, कि जो चीज हम ढूंढते हैं, मेरी पहचान, ये मेरी पसंद नापसंद क्या है ये जानता है सिस्टम। मेरी पसंद नापसंद क्या है जानता है, और उसके हिसाब से ही हमें दिखा रहा है, तो हमें भी तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए देखो, जब शुरू में आया था तो लिख के आया था कि आप कुकीज को क्या करो, एक्सेप्ट कर लो या इनेबल कर दो, आपको बेटर क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस। कैसे? तो सिंपल सी बात यह है कि जब एक एप्लीकेशन तुम यूज करते हो, तो यहां से क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है कि नहीं, और रिक्वेस्ट जाते, जैसे मान लो कि यहाँ हम क्लिक करते हैं, रजिस्टर पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ से क्या गई है, एक रिक्वेस्ट गई, किसके पास, सर्वर के पास, और सर्वर ने रिस्पांस में फिर रजिस्ट्रेशन का क्या भेजा, पेज भेजा। और उसी समय ध्यान देना, एक छोटी सी फाइल और भेज देता है, जिसको वो बोलता है क्या, कुकीज। क्या बोलता है, कुकी बोलता है। क्या बोलता है, कुकी बोलता है। तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हारे सिस्टम पे एक फाइल सर्वर से आके तुम्हारे सिस्टम में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। लेकिन ये गलत बात है ना यार, मेरी बिना मर्जी के मेरे सिस्टम पे तुम क्या डाल दे रहे हो, अच्छा गलत कुछ भी डाल दो। तब इसी वजह से अपने आप नहीं डालता, आपसे पूछता है। आपसे क्या करता है, कहता है जी आप एक्सेप्ट करोगे कुकीज को कि क्या करोगे, रिजेक्ट। अगर आप कहते हो कि भाई आपको भरोसा है, जैसे naukri.com है, ये तो अच्छी साइट है, ये कुछ भी गलत नहीं करेगी, तो तुम उसकी कुकीज को क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। बहुत सी ऐसी साइटें होती हैं जो सही नहीं होती, जिनको भरोसा नहीं होता, तो उनकी कुकीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कुकीज जाके लैपटॉप में क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। होगा यार, देखें। अच्छा बताओ, इस लैपटॉप पे हम कितनी साइटें यूज करते हैं, बहुत, 20। तो 20 की कुकीज इसमें जाके देखोगे तो पड़ी होंगी। कुकीज रहेगा तो उसे याद, कुकीज का क्या मतलब है, कुकीज का मतलब सिंपल इतना है कि आपने जब उसको यूज किया, रिक्वेस्ट भेजी, तो रिस्पांस में उसने क्या किया, कुकीज आपके लैपटॉप पे क्या करनी, स्टोर कर। अब जब दोबारा तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उस रिक्वेस्ट के साथ वो कुकीज की इंफॉर्मेशन भी जाएगी, तो सर्वर को पता चलेगा, अच्छा ये वही आदमी है जिसको जो जूते का क्या है, शौकीन है भाई, है, तो उसको इस टाइप के ऐड दिखाओ, दिखाते हैं। देखो, ये आज का नहीं, बहुत पुराना कंसेप्ट है ये वैसे कहाँ होगा, एक मिनट रुको, इसमें सर्च करना, ऐसे कहाँ, ओपन है ना, कौन सा लैपटॉप है, विंडोज 11 है, कुकीज लोकेशन इन विंडोज 11, ये है लोकेशन, क्या है देख रहे हो, सी यूजर्स, तुम्हारा यूजर नेम, लोकल गूगल एप्पल, कहाँ क्या बोल रहा है, सी में जाओ, यूजर्स में जाओ, यूजर नेम क्या है, डेल है, और फिर क्या है, ऐप डेटा, है ऐप डेटा, लिखा है, नहीं लिखा है, घबराना मत, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें दिखती नहीं है, तो कहाँ जाना, नहीं व्यू में नहीं, हाँ देखो यहाँ व्यू में ही जाना, शो में जाना, और क्या है, हिडन आइटम्स। बहुत सी चीजें ऐसी होती है हिडन होती हैं। अब आया ऐप डाटा, आ गया ना,
मतलब था, लेकिन क्या था, कई बार तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, कोई चीज कहेंगे वहीं रखी है, तुम जाओगे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो तुम जाना है व्यू में, शो में, और किसमें, हिडन आइटम्स और ऐप डेटा। अंदर क्या है भाई, लोकल, अंदर क्या था, गूगल, क्रोम, यूजर डेटा, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट, नेटवर्क, आ गए ना कुकीज। और इसको देख रहे हो 928 के भी बहुत बड़ी है फाइल, ओपन विथ करो, पड़े इस पे विजुअल स्टूडियो पे। अब कुकीज में होता क्या क्या है मालूम है, कुकीज में होता है कुकी का नेम, क्या होता है नेम, उसकी वैल्यू, वैल्यू का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो सर्वर तुम्हारे सिस्टम पे छोड़ना चाहता है। क्या हुआ, ओपन है, अच्छा है तो क्या कह रहा है जी, अच्छा इस पर नहीं खुल पा रहा है, नोटपैड को तो खोल ही देना चाहिए यार। अच्छा एक मिनट, एडिटिंग, अच्छा ये कहीं और कोई और यूज कर रहा है क्या इसको, कोई ये देख रहे दुनिया भर का उल्टा सीधा लिखा है, यही है कुकीज। और जब रिक्वेस्ट तुम गूगल यूज करते हो, तो जिस साइट को यूज करते हो तो गूगल पहले अपने आप क्रोम तुम्हारी कुकीज को क्या करता है, देखता है, और हर ने अपनी अपनी, ऐसा नहीं सबने छोड़ी, जिसको तुम्हारी इंफॉर्मेशन बाद में क्या करनी है, याद रखनी है, वो तुम्हारे सिस्टम पे कुकीज क्या करेगा, स्टोर करेगा, जिसको नहीं याद रखनी है वो स्टोर नहीं करेगा। अच्छा इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो तुम गए किसी कपड़े की दुकान पे कपड़ा धुलवाने के, तो तुम उसे क्या दिए, कपड़ा दिए कि नहीं दिए, इसके बाद उसने तुमको एक पर्ची काट के दी, इसके बाद अगली बार जब 2-3 दिन बाद गए वही पर्ची लेके, तो उसको याद आ गया ना, अरे यार ये तो कौन है, वही आदमी है जो 3 दिन पहले क्या देके गया था। सेम वही कंसेप्ट है किसका, इसका। जब आप किसी वेब एप्लीकेशन को यूज करते हो तो अपनी तरफ से कुछ जैसे तुमने यूज किया तो तुम्हारे बारे में उसने कुछ इंफॉर्मेशन बनाई, और वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे सिस्टम पे क्या करती, स्टोर करता। अपने सिस्टम पे नहीं की, कहा, तुम्हारे सिस्टम। देखो अच्छा अपने पे क्यों नहीं ज्वाइन, अच्छा अपने पे क्यों नहीं किया, अरे यार ऐसे हर आदमी की हर इंफॉर्मेशन स्टोर करने लगे तो उसका डेटाबेस क्या हो जाएगा, भर जाएगा ना यार। हर आदमी की हर इंफॉर्मेशन को यूज करने लगे और क्या मतलब होगा, पहचान ही नहीं पाएगा वो हमको। मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके करेगा अभी क्या, जब हमको दूसरी बार वो पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए ये कंसेप्ट आया किसका, कुकीज का, कि सर्वर तुम्हारे सिस्टम पे एक फाइल छोड़ देगा या कुछ लाइनें छोड़ देगा जिसके अंदर कुछ डिटेल होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगी। जब तुम अब
उस वेब एप्लीकेशन को यूज करोगे तो गूगल क्रोम साथ में कुकीज वाली इंफॉर्मेशन भी सर्वर के पास लेके जाएगा, तो सर्वर को याद आ जाएगा अरे यार ये तो वही है, और फिर तुम्हारे मन की इंफॉर्मेशन तुमको क्या करे। इसलिए हमेशा कहेंगे कुकीज की, क्या आप कुकीज यूज, वैसे कहेंगे बिना कुकीज के भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुकीज यूज करोगे तो इस एप्लीकेशन को यूज करने का एक्सपीरियंस आपका क्या होगा, पहले से बेटर होगा, बेहतर होगा, क्योंकि हम आपको ज्यादा क्या है समझ पाएंगे। क्लियर है ये बात? कुकीज में क्या होता है, कुकीज का नेम होता है, कुकीज की आईडी होती है, और कुकीज की क्या होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब वो इंफॉर्मेशन जिससे सर्वर बाद में क्या करेगा, पहचानेगा। और 3 बात हो गई। और कुकीज में एक चीज और होती है, कुकीज का हर कुकी का होता है क्या, एक्सपायरेशन टाइम। परमानेंट नहीं होती कुकी। जैसे अगर आज हमने यूज किया सिस्टम, हमने यूज किया, रिक्वेस्ट गई और वहां से क्या आया, रिस्पांस आया, रिस्पांस के साथ एक कुकीज फाइल ले जाके कुकीज की इंफॉर्मेशन कहाँ ऐड कर दिया, यहाँ कुकीज के अंदर। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का भी एक एक्सपायरेशन टाइम है। जैसे 10 दिन, अगर मान लो क्या है 10 दिन, तो 10 दिन बाद कुकी अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सपायर। तो हर कुकी का क्या होता है, एक्सपायरेशन टाइम। और ये कितना हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, क्योंकि जो कुकी भेजेगा, जो कुकी क्या करेगा, भेजेगा, उसके साथ कुकी का, देखो इसमें होगा कहीं, सर्च मारे वर्ड डालते हैं, क्या क्या कर रहे हो, बिल्कुल, एक मिनट देखें, एक्सपायरी है ना, एक वर्ड आएगा इसमें दिखेगा तुमको, क्या जगह एक्सपायरी वर्ड किसका है, सिर्फ वही कुकी का, हर कुकी का एक क्या होगा, एक्सपायरी टाइम। हर कुकी का एक क्या होगा, एक्सपायरी टाइम होगा। अब जैसे 10 दिन है तो 10 दिन तक वो कुकी काम आएगी। मान लो आज हमने यूज किया इंफॉर्मेशन, भाई पहली बार यूज किया साइट को, पहली बार उसको देखा, रिक्वेस्ट भेजा, उसने क्या भेज दिया मेरे सिस्टम में, कुकीज में क्या भेजा, नेम, आईडी, वैल्यू, 3 चीज, और क्या, एक्सपायरी का टाइम। चौथी चीज क्या, एक्सपायरी का टाइम। अब एक्सपायरी का टाइम था 10 दिन। अब आज यूज करने के बाद उस साइट को हम खोले 12 दिन बाद, तो अब जो गूगल इंफॉर्मेशन यहां से लेके जाता सर्वर को देने के लिए, देखता कुकी तो क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, अब लेके जाएगा नहीं। ऐसी कुकीज भी होती हैं जिनके एक्सपायरी टाइम 30 साल होता है। बनाने वाले बना देंगे, तो एक बार तुम्हारे सिस्टम पे हो गया और तुमने 30 साल तक अपने सिस्टम को छेड़ा नहीं, फॉर्मेट नहीं किया, चीजें डिलीट नहीं किया, 25 साल बाद यूज करोगे तो उसको याद आ जाएगा, अरे यार ये वही आदमी। हाँ भाई, एक्सेप्ट करो या क्या करो, भाई एक्सपायर हो गया, दोबारा यूज करोगे तो बोलेगा क्या करो जी, एक्सेप्ट करो या क्या करो, रिजेक्ट करो। अब लेकिन उसमें भी है, एक बार तुम दे दिए हो ना हरी झंडी, तो गूगल भी जानता है कि अब ये इसको अलाउ कर चुका है, तो दोबारा यूज करोगे तो कुकीज अपने आप क्या कर देगा, वो नई कुकीज भेज देगा, जिसमें एक्सपायरेशन टाइम क्या हो जाएगा, नया ऐड हो। आई बात कुछ समझ में यार? और एक बात, कुकीज, अच्छा कुकीज में कई बार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। क्या सेंसिटिव का मतलब, अगर मेरा यूजर नेम या पासवर्ड, अरे तुम लोग देखे हो ना, जैसे यूज करते हो गूगल या बहुत कुछ यूज करते हो तो तुम देखते हो ना यार, अरे एक बार लॉगिन कर लिया, अगली बार फिर लॉगिन हो जाते हो कि नहीं, ये भी कमाल किसका है, कुकीज और कैसे का ही है। ठीक है, तो जो कुकीज में कई बार क्या होती है, मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मेरा यूजर नेम, मेरा पासवर्ड, तो ये भी होता है कुकीज में, वो इंफॉर्मेशन नॉर्मल नहीं लिखी रहती, इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखी होती है। मतलब राहुल की जगह राहुल नहीं लिखा रहेगा, A356BT ऐसे करके एक लंबा सा वर्ड लिखा रहेगा, जिससे कोई बंदा कुकीज पढ़ के समझ ना पाए। क्लियर है? तो ये चीज है कुकीज, ये चीज है क्या, तो UI में भी है और किसमें है,
एपीआई में नहीं होता, रिक्वेस्ट भेजते हो ना, फिर रिस्पॉन्स आता है ना। अब अगर कुकीज अलाउ कर रखी हैं और उधर वाला कुकीज दे रहा है तो साथ में क्या आ जाएंगी, कुकीज भी आ जाएंगी। एक मिनट, इसीलिए कम से कम इतना तो देखो, दिखाई देगा तुमको। यहाँ कुकीज वर्ड तुमको दिखाई दिया होगा कहीं, मान लो ये देखो रिस्पांस आया ना, कुकीज आया कि नहीं आया, खाली है क्योंकि सर्वर ने कुकीज नहीं भेजा। भेजा होता तो आती डिटेल, जो हम एक साइट ऐसी ढूंढ के निकालते हैं कल जिसमें कुकीज बन रही है और एपीआई से यूज करके, यूआई से भी देखेंगे और किससे देखेंगे, एपीआई से भी। तो यहाँ देखो कुकीज की इंफॉर्मेशन आएगी। तो रिस्पॉन्स में क्या होता है, देखो रिक्वेस्ट में क्या होता है, परम्स मतलब क्या, क्वेरी पैरामीटर, एथराइजेशन मतलब यूजर नेम और पासवर्ड, हेडर्स मतलब वही एक्सेप्ट कंटेंट टाइप, और बॉडी का मतलब क्या, रिक्वेस्ट वाली बॉडी। जब पोस्ट या आप पुट भेजते हो तो उसमें रिक्वेस्ट में क्या भेज रहे हो, बॉडी। एक है स्क्रिप्ट या ऑटोमेशन के लिए, उसको छोड़ो, और एक क्या है सेटिंग्स, ये तो सेटिंग किसकी है, पोस्टमैन की है। इस बार जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो क्या आएगा जी, रिस्पॉन्स आएगा ना। रिस्पॉन्स के पास क्या होती है, बॉडी होती है, और क्या होता है, कुकीज होता है, और क्या होता है, हेडर्स भी होता है। ये हेडर और इस हेडर में अंतर है, ये हेडर जो है वो किसका हेडर है, रिक्वेस्ट का, और ये जो है वो किसका है, रिस्पॉन्स। वही यहाँ भी वैसी कुछ मिली जुली बातें हैं, जैसे क्या कंटेंट टाइप क्या है ना, कनेक्शन की पिलाई या इस तरह से ये इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद देखो, और फिर क्या है, टेस्ट रिजल्ट, ये तो पोस्टमैन का अपना। लेकिन याद रखना ये तीन चीज मत भूलना, क्या, बॉडी, कुकीज और हेडर्स किसके पास है, रिस्पॉन्स के पास। ठीक है, तो कुकीज का थोड़ा आइडिया लगा। कुकीज पूछेंगे, व्हाट इज कुकीज, कुकीज इज अ फाइल और इंफॉर्मेशन that server stores on client's machine or system so that he can identify the client in future, and according to that he can just give him क्या, better experience। ये कुकीज एक फाइल या इंफॉर्मेशन है जो सर्वर क्लाइंट की मशीन पे क्या करता है, छोड़ता है, और इससे बाद में जब तुम यूज करो, ठीक है, बाद में जब तुम क्या करो, उसको यूज करो, तो सर्वर को तुम्हारे बारे में क्या रहे, पता, जिससे तुम्हें। और लेकिन एक चीज ये भी होती है, और लेकिन हाँ, कुकीज अपने आप नहीं आएंगी। जो भी कुकीज डालेगा वो तुमसे पहले क्या मांगेगा, परमिशन। भाई देखो, सर्वर वाला परमिशन थोड़ी चाहता हो तो चाहे जो भेज दे, लेकिन ये किसका काम है, गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम कहेगा भाई जो भेज रहा है ऐसे नहीं भेजेंगे, पहले जो आदमी यूज कर रहा है वो हाँ ना कहेगा तब भेजेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। तो चलो ये तो हो गया क्या, कुकीज के बारे में। और इसके बाद और एक कौन सा टॉपिक हम लोग लिखे थे, स्टोरी पॉइंट, कहाँ लिखा, क्या है। तो कुकीज का एक आइडिया लगा, और कुकीज एक्सपायर भी होती हैं, याद रखना। कई बार अच्छा एक वर्ड ये भी कहते हैं क्या, कि तुमने कुकीज टेस्टिंग की है। टेस्टिंग करने को बोलते हैं, कुकीज की टेस्टिंग करो। जैसे एक एप्लीकेशन है बना रहा, तो कुकीज बना रहा है ना डेवलपर, कि छोड़ेगा क्लाइंट की मशीन पे, हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको ये टेस्टिंग करनी होगी क्या, कि जैसे कुकीज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्सेप्ट करने पे स्टोर हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे हम ये एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे भाई, जब हम पहली बार यूज करेंगे तो आ रही है कि
अच्छा ये बार बार नहीं आएगी, एक बार एक्सेप्ट कर लिए हम तो कितना हम क्रोम पे खोलेंगे। एक बार मान लो हम क्या किए, आए साइट यूज किए, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, कुकीज आ गई, उसने पूछा यस नो करने को। अब 2 दिन बाद हम यूज करेंगे तो हमसे यस नो नहीं पूछेगा, कुकीज क्या करेगा, स्टोर कर देगा, क्योंकि हम उसको हरी झंडी दे चुके हैं कि भाई ठीक है। और उसके अभी उसकी जो कुकीज है काम आएगी, उसकी एक्सपायरेशन टाइम बीता नहीं है, तो उसकी हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है कि मेरे एप्लीकेशन की कुकीज सही से काम कर रही है कि नहीं। तो कैसे टेस्टिंग करेंगे, यही टेस्टिंग करेंगे हम। पहले क्या करेंगे एप्लीकेशन में, जैसे पहली बार यूज करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुकीज क्या होंगी, रिस्पॉन्स आएगा मेरे सिस्टम पे, हम एक्सेप्ट करेंगे, कुकीज बन जाएंगी, फिर हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे क्या टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग नंबर 1 कुकीज बनी कि नहीं बनी, टेस्टिंग नंबर 2 अगर कुकीज में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो इंक्रिप्टेड है कि नहीं है, अगर इंक्रिप्टेड नहीं है तो डिफेक्ट डाल देंगे, है इंक्रिप्टेड होनी चाहिए। तीसरी चीज एक्सपायरेशन टाइम, तीसरी चीज क्या, जैसे मान लो 2 घंटे एक्सपायरेशन टाइम है तो हम क्या करेंगे, एक बार यूज करेंगे 2 घंटे क्या करेंगे इंतजार, फिर जाके चेक करेंगे एक्सपायर हो जानी चाहिए, कुकीज दोबारा काम नहीं करनी चाहिए। या अच्छा अगर एक्सपायरी 10 दिन होता तो 10 दिन इंतजार करें, तो हम लोग जानते क्या करते हैं, इसी लैपटॉप में आके दिन 10, जैसे अभी भेजे और फिर 10 दिन क्या किए, डेट इसकी क्या कर दिए, चेंज कर दी, तारीख क्या कर दी है, चेंज कर दी है, 10 दिन आगे की बस बढ़ा दी है तारीख। तो पता चला ये हमें कोई कह रहा है जी 2 घंटे में क्या करूँ, 2 घंटे एक्सपायरेशन टाइम है, टेस्ट करके बताओ। तो हम ऐसा नहीं है कि कुकीज बनेगी 2 घंटे इंतजार करेंगे, इसी लैपटॉप को अगर टाइम आके यहाँ से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 2 घंटे आगे कर देंगे, 2 मिनट में ही आ जाए, एक्सपायर हो जाए। ऐसा टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग करते हैं। तो ये टेस्टिंग भी हम लोग को कहीं करनी पड़ती है। कई बार इंटरव्यू पूछते हैं कुकीज टेस्टिंग क्या, और कुकीज टेस्टिंग में क्या क्या टेस्ट करते हैं। मेन क्या है, एक्सपायरेशन टाइम। हाँ उसने जब वहां से सर्वर से भेजा, जो कुकीज में इंफॉर्मेशन आई वो आई 120 मिनट, या जिस टाइम पे आया वो जब भी करेगा यूज तो क्या करेगा, पहले कहाँ से टाइम उठाएगा, तुम्हारे लोकल सिस्टम से, तो उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा। मतलब देखो आखिर ये भेजेगा कौन, कुकीज की इंफॉर्मेशन भेजेगा तो तुम्हारा गूगल क्रोम, तो गूगल इसी सिस्टम से भेजेगा, इसी सिस्टम का टाइम तुमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, तो गूगल क्रोम को लगेगा कि ये क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है, टाइम बीत गया है, क्योंकि एक्सपायरी लिखी थी इतने तारीख को फलाना हो जाएगा, इतने बजे हो जाएगी, और लैपटॉप पे से तो इससे ज्यादा बज रहा, मतलब ये एक्सपायर हो चुका। अरे ऐसे नहीं भाई, इसके पहले हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज किया करते थे, जो हम लोग पहले जिस पे काम करते थे 12-15 साल पहले, QTP, तो बहुत महंगा वो था सॉफ्टवेयर, 10 लाख रुपए का एक सिस्टम के लिए था। तो हम लोग यूज वो, लेकिन वो अपना देता था डेमो वर्जन, कि सीखने वाले लोग क्या करें, या ट्राई करने वाले लोग क्या कर सकते हैं, डेमो वर्जन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग करते थे, लेकिन डेमो वर्जन कितने दिन में खत्म हो जाता था मालूम है, 14 दिन। अब बड़ी दिक्कत आ जाती थी हम लोगों को, भाई 14 दिन तो सीखे काम किए उसके ऊपर, हम लोग जब सीख रहे थे खुद, 14 दिन के बाद क्या हो जाता था, वो टूल ही हो जाता था क्या, एक्सपायर। तो अब हमें दोबारा उसको क्या करना पड़ता था, इंस्टॉल, उसमें भी झंझट थी, दोबारा इंस्टॉल करो तो इंस्टॉल नहीं होगा। तो एक तरीका हम लोग निकाले थे क्या, कि अपनी जो सिस्टम की डेट है, जैसे ये है आज 1 तारीख को खत्म किए और 14 तारीख तक वो रहेगा, तो हम लोग अपनी डेट, जैसे 10 दिन बीतता था अपनी डेट क्या कर देते थे सिस्टम में, 5 दिन 10 दिन क्या कर देते थे, पीछे कर देते, तो 14 दिन इसका कभी बीतता ही नहीं था। हम लोग 4-4, 6-6 महीने क्या करते थे उसको, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते, क्योंकि उसमें ऐसा था। ठीक है, तो ये बताओ पहले, अब इसमें क्लियर, ये क्लियर हुआ। अच्छा स्टोरी पॉइंट एक बचा हुआ है और एक कह रहे हो 1.21 इसमें है, क्या है,
क्या नाम था इसका? हाँ, कौन सा ये? कौन सा ये? कौन सा है? एक ये है डेव एपीआई, ये क्या है? गेट कॉन्टैक्ट्स बाय डायनेमिक फिल्टर। रिटर्न कॉन्टैक्ट्स आर कंपनीज ऑब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद गिवन फिल्टर। अच्छा, कह रहा जी आप फिल्टर के बताओगे, फिल्टर के हिसाब से उस जो कॉन्टैक्ट्स मैच करेंगे वो लेके आएगा। अच्छा, और क्या लिखा है? कर्ल है, मेन है, यही पढ़ते हैं पहले। कर्ल को ध्यान से पढ़ते हैं, मेन तो वही है ना सब कुछ। क्या है भाई? ये पता चल गया, ये हो गया उसका क्या? यूआरएल, और ये क्या हो गया? उसका एंड पॉइंट। चलो, हेडर की एच का मतलब क्या होता है जी? हेडर। एप्लीकेशन जेसन में कंटेंट टाइप क्या है? वही है वाला है ना, www-form-url इनकोडेड। डी का मतलब डेटा। डेटा कैसा है भाई? वही है की और वैल्यू फॉर्मेट, क्योंकि इसमें यही होता है ना कंटेंट। ये वाला जो होता है कौन? x-ww-form-url इनकोडेड में क्या होता है? की और वैल्यू में होता है। अच्छा, और क्या है? अच्छा, फिर रूल्स, LHS, टैग्स, कंडीशन, ओके, इक्वल्स, RHS, लिंक्डइन, प्रॉस्पेक्ट, ओके, और कॉन्टैक्ट टाइप पर्सन। यही है ना यूआरएल? इसमें है कि नहीं यहाँ बना हुआ है? यही है? अच्छा, यही है ना? दिख रहा है सबको? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जरा देखें क्या है यार। तो देखो भाई, पहले क्या डालना है हमें? इसका यूआरएल, तो यूआरएल डाल दिया गया है ये पूरा। चलो ठीक है, आगे क्या है? हेडर। परम्स में कुछ नहीं है। एथराइजेशन में यूजर नेम और क्या है? पासवर्ड है। हेडर्स में क्या है? एक्सेप्ट। हेडर्स में क्या है? एक्सेप्ट है, और क्या है? कंटेंट टाइप। एक्सेप्ट हो गया, और क्या हो गया? कंटेंट टाइप हो गया। ठीक। अच्छा, कंटेंट टाइप क्या है? ये सब सही है, समझ में तो आ ही रहा होगा पूरा। फिर क्या है? डी। डी का मतलब ये डेटा, मतलब कहाँ? बॉडी। अब ये बताया है भाई कंटेंट टाइप क्या है बॉडी में, ये है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इसको। चलो ठीक किया। इसके बाद और क्या है? पेज साइज बराबर 25। चलो हमने भी लिख दिया पेज साइज इक्वल टू क्या? 7। वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। ग्लोबल शॉर्ट की क्या है? माइनस क्रिएटेड अंडरस्कोर टाइम एंड फिल्टर जेसन। फिल्टर जेसन बराबर ये है भाई। अच्छा, रूल्स हैं, ठीक है। चलो, और क्या है भाई? और चौथा क्या है? कॉन्टैक्ट टाइप है ना? एक मिनट। अच्छा अच्छा, इसी में है। कॉन्टैक्ट टाइप क्या है? पर्सन। चलो अच्छा, रिक्वेस्ट सेंड करो, हम बताते हैं इसका क्या मतलब। क्या हुआ भाई? रिस्पांस आया ना? और रिस्पांस जो आया होगा, देखो कंडीशन तुमने क्या बताई। अब देखो जरा इसका फिल्टर जेसन का मतलब क्या है, इसी को अलग से समझाते हैं। अब समझो ये है क्या। फिल्टर जेसन एक की है, और ये इसके सामने इन्होंने वैल्यू का फॉर्मेट बता दिया। वैल्यू है जी ऐसी, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा है?
रूल्स। रूल्स का मतलब है क्या? LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा चलो, और फिर क्या है? टैग्स, मतलब की है LHS और वैल्यू क्या है? टैग्स है। फिर कंडीशन क्या है? इक्वल्स है। फिर क्या है? RHS है। ये क्या है? लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो LHS है, मतलब यहाँ देखो, फिल्टर जब लगाते हो तो तुम ढूंढ रहे हो ना, तुम जैसे बता रहे हो उसको ढूंढ के ले आओ जिसका कॉन्टैक्ट टाइप क्या हो, पर्सन। एक ये चीज बता रहे हो और दूसरा बता रहे हो LHS और RHS की वैल्यू क्या हो, सेम हो। LHS RHS का मतलब यहाँ ये है कि जो रिक्वेस्ट में भेज रहे हो, जैसे जो यहाँ से भेज रहे हो और वहां से जब उठा के लाएगा इस वाले को, जिसको भेज रहा है उसे क्या मान रहा है? ये LHS। जहां से इंफॉर्मेशन उठा के ले आ रहा है उसको मान क्या रहा है? RHS। यहाँ लिखा है कंडीशन, क्या लिखा है? इक्वल्स। इक्वल्स कहने का मतलब है एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अगर यही में भी इस API को ध्यान से पढ़ेंगे या डेवलपर से बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ ये भी डाला जा सकता है, कंटेन्स। इसका मतलब है कि LHS के अंदर वो चीज होनी चाहिए। अब हम पर्सन के बजाय शायद हम क्या डाल देते? PRS भी डाल देते, तब भी काम करता। इसीलिए बोला इन्होंने क्या? डायनेमिक फिल्टर। मतलब तू अपने हिसाब से बता सकते हो। डायनेमिक क्या? ऐसा नहीं है हमेशा चेक करेगा कि चीज बराबर हो, तभी चीज बराबर हो या कंटेन्स हो या बड़ा या छोटा हो, उस टाइप की डायनेमिकली अपनी तरफ से जो रिक्वेस्ट भेजने वाला है कंडीशन बता सकता है। इसीलिए नाम रखा गया क्या इसका? डायनेमिक फिल्टर्स। जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा नाम भेजेंगे तभी आएगा। मान लो यही कंसेप्ट नहीं रहा होता तो तब तुमको पूरा भेजना पड़ता। अब जैसे मान लो हम कहीं भेज रहे हैं, जैसे अब हमको चाहिए जहां जहां मुंबई वर्ड है सारे चाहिए। अगर हम इक्वल लगा देंगे तो सिर्फ एग्जैक्ट मुंबई होगा तो ही आएगा, लेकिन अगर कंटेंट्स लगा देंगे तो मुंबई भी आएगा, नवी मुंबई भी आएगा, ओल्ड मुंबई भी आएगा। इस तरह से करके कोई भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। इसीलिए ये कंसेप्ट इन्होंने दिया क्या? डायनेमिक फिल्टर, कि आप चेंज कर सकते हो। बहुत जगह ऐसा होता भी तो है, कहीं फिल्टर करने जाते हो तो होता है ना, एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमारे इसमें भी तो था, एक्स पाथ में कंटेंट्स था ना, इक्वल भी था और क्या था? कंटेंट्स भी था। प्रोग्रामिंग में भी था, वही यहाँ भी रखा। इसी को ये लोग कहना चाह रहे हैं क्या? डायनेमिक फिल्टर। कि मतलब फिल्टर फिक्स नहीं है। अगर इसमें अलाउ होगा तो देगा। देखो क्या करेगा कर्सर, अब दे रहा है, हो सकता है इसको इन्होंने बना रखा होगा इस तरह से, तो हम उस कर्सर का यूज करके, जैसे 7वां आ रहा है कर्सर, अब आगे देंगे तो अब देखो पता नहीं। वैसे एक काम करते हैं, इसे क्या करो, कर्सर की वैल्यू क्या कर लो, कॉपी करके क्या कर दें, पेस्ट कर दें, कॉपी कर लें। अब पता नहीं, यहाँ ट्राई मार के देखें, वैसे वहां तो नहीं लिखा है। देखो मेरे चाहने से कुछ नहीं हो, अगर डेवलपर बनाया होगा तो होगा, नहीं बनाया होगा तो हम उसमें कुछ, हम तो API टेस्ट कर रहे हैं, हम API बना थोड़ी नहीं। देखो जैसे है यहाँ पे है ना, क्या RHS क्या है, वहां कुछ लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट है क्या? नहीं वहां लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट। अच्छा एक काम करो, हो इसका क्या मतलब है जानते हो? ये मैच करेगा, टैग्स नहीं था, कॉन्टैक्ट में टैग होते हैं ना, लाइकली बायर ये वो, तो वो उससे देखेगा हाँ लिंक्डइन प्रॉस्पेक्ट क्या कुछ हो गया। हाँ लाइकली, अगर हाँ जैसे रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे यहाँ लाइकली बायर करो तो जिसमें जिसमें लाइकली बायर होगा वो लोग आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, तुम कह रहे हो जी हाँ LHS में टैग्स है, हो सकता है तुम कुछ क्या लिखो, टैग्स की जगह लिख दो क्या? फर्स्ट नेम। ट्राई मार के देखो ना एक बार, टैग्स की जगह क्या लिख दो? फर्स्ट नेम। और यहाँ RHS में वैल्यू क्या भेजो? इसकी वैल्यू भेजो, देखो ढूंढ के ले आ रहा है कि नहीं ले आ रहा है ना। तो ये कंसेप्ट है यही यार, यही होता है भाई, समझना पड़ता है सारी API एक बार नहीं भाई। इसीलिए हम लोग डेवलपर से मीटिंग भी करते हैं,
पढ़ डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं, अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, थोड़ा चैट जीपीटी भी करते हैं समझने के लिए तो क्या चला नहीं समझ में आता है तो भाई डेवलपर्स हैं, पीए हैं, है ना, वो लोग फिर क्या करेंगे, समझाएंगे कि यार यहाँ इसे पीआई में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका क्या उद्देश्य है क्या उद्देश्य नहीं है। क्लियर? अच्छा एक चीज और, तो जीरा सब लोग देखेंगे नहीं भाई, और जीरा जीरा के क्वेश्चन भी लिख ले ना जितने, हाँ जीरा के क्वेश्चन उसमें लिखा है जीरा क्वेश्चन। अच्छा उस पे गया, चलो वहाँ होगा, लेकिन पहले एक बार ओपन करते हैं क्या। अब तो जीरा ओपन है, जीरा में तुम्हें पता है क्या है होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स में क्या होंगी, स्टोरीज होंगी, या तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग में होंगी, अगर काम करने के लिए स्प्रिंट प्लानिंग में उनका चुनाव हो चुका है कि भाई इस पर तुम्हारा काम होगा तो वो कहाँ आ जाएंगी, उसमें स्प्रिंट बैकलॉग में आ जाएंगी। और पहले शुरू में क्या रहेंगी, टू डू, और हर स्टोरी के अंदर रहेंगे क्या, सब टास्क, और फिर स्टोरी क्या की जाएगी, इन प्रोग्रेस, हर आदमी अपना अपना टास्क खत्म करेगा, धीरे धीरे करके एक दिन स्टोरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट, टू डू, इन प्रोग्रेस और क्या, डन। और एक तो स्टोरी आप समझ गए थे, और एक चीज आप समझ गए थे क्या, इपिक। एक चीज और समझाएगी, बहुत जरूरी चीज भूलना नहीं है, इंटरव्यू में पूछते हैं क्या, इपिक। इपिक क्या है, इपिक भी जैसे स्टोरी बनती है वैसे ही क्या बनता है, जैसे जब नहीं लगता है क्रिएट, तो तुम्हारे ऊपर क्या क्रिएट करना चाहते। अगर यहाँ जैसे नई स्टोरी बना सकते हो, डिफेक्ट के लिए नया क्या बनाओगे, बग बनाओगे, और इपिक के लिए क्या बनाओगे, नया इपिक। इपिक का मतलब क्या होगा, ये भी एक तरह की क्या है, स्टोरी मत बोलो, एक ऐसी इंटिटी, एक ऐसी चीज है जिसके साथ कई स्टोरीज क्या है, कनेक्टेड। मतलब इपिक का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज क्या है, इपिक। अब सवाल उठता है क्यों बनाते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई इपिक क्या है, पहले ये बताओ, तो तुम बताओगे क्या, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। फिर पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ इट, कि इपिक का यूज क्या है। तो इपिक का मतलब क्या है, एक बड़ा वर्क, बड़ा टास्क, जैसे एक कंपनी में, जैसे तुम्हारा वी टाइगर, ध्यान से सोचो, वी टाइगर है, वी टाइगर में कितने मॉड्यूल है, मान लो 35 मॉड्यूल है, कितने मॉड्यूल है, 35 मॉड्यूल है, तो 35 मॉड्यूल की चीजें बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अब एक एक मॉड्यूल में 15-15, 20-20 क्या है, स्टोरी है। भाई एक मॉड्यूल के अंदर 20-20, 30-30 क्या है, फीचर है, तो सारे बनेंगे कि नहीं, सबके लिए स्टोरी आएंगी कि नहीं आएंगी। अब ऐसे ही सब बनता चला जाएगा, तो कल को तुमसे कोई कहेगा कि लीड वाली स्टोरी जरा बताओ कौन कौन सी है, निकाल के ले आओ। मैनेजर कहेगा लीड वाली जितनी स्टोरीज हैं उनको क्या करो, एक बार टेस्ट करना, तो उनको तो पता ही नहीं है कि लीड वाली स्टोरी कौन कौन सी है। इसीलिए कंपनी वाले ऐसे हम लोग करते हैं कि हमको पता चल गया, अच्छा कंपनी में काम करते हैं, नारा तो लग ही जाता है यार ये 35 मॉड्यूल्स बनेंगे, लीड रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, तो हम लोग एक काम करेंगे, हर मॉड्यूल के लिए एक बना देंगे क्या, इपिक, और जितनी स्टोरी उस मॉड्यूल से रिलेटेड आएंगी उनको कनेक्ट कर देंगे कहाँ से, इपिक से। तो वही इपिक के अंदर ही इपिक बनेगी नहीं आएगी। जैसे मान लो कि इपिक बना दे, जैसे हम बना दे क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सी स्टोरी है, जैसे एक उसका बना दें, हाँ एक इपिक बना दें, और इसका नाम लिख दें, क्या लिख दें, लॉग इन रजिस्ट्रेशन, ये सब ऑथेंटिकेशन में आता है ना, लिख दें ऑथ, या लिख दें ऑथ फंक्शन। ये क्या हो गया, और डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इन दिस epic all the stories related
टू लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, ये लिख देंगे ना, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, मतलब इस तरह से क्या लिख दिए, मतलब जो भी ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख दिए और पहले इसको बना दो। अरे यार हमने स्प्रिंट नहीं सिलेक्ट किया, जो भी है, कहाँ गया, कहाँ गया होगा, बैकलॉग में। ये देख रहे हो ना, ऐसे बनाए तो थे इपिक, ये इपिक है ना, और इसी इपिक के अंदर दो स्टोरी दिख रही है कि नहीं दिख रही, ऐसे एक इपिक के अंदर 10-20 क्या होंगी, स्टोरी का नाम मेंशन, देखो स्टोरी अलग है, बस कुछ नहीं, एक चीज इपिक बना के स्टोरी उससे क्या कर दी, जोड़ दी। अब बेनिफिट बस इतना है कि कल को अगर हमें स्टोरी ढूंढनी होगी तो सीधे एपिक में जाएंगे, वहां सबका नाम क्या होगा, लिखा होगा, एक ही जगह में इजीली से क्या हो जाए, सब मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मेरे लिए ढूंढना क्या हो जाएगा, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 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 भाई, ऐड करने जाओगे तो पूछेगा नाम बताओ, पहले बनी हो चाहे बाद में बने, जो भी नाम दोगे अगर वो होगी तो उसे क्या कर देगा, ऐड कर देगा। बस ये कुछ नहीं है, एक लिंकिंग है, बस ये स्टोरी को इपिक से क्या कर दे रहा है, लिंक कर दे रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे लिए कल को यूज करना, ढूंढना, इस्तेमाल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, नहीं तो परेशान हो जाओ। हम बता रहे हैं पेमेंट इतना क्रूशियल प्रोसेस होता है, इसमें इतने फीचर्स होते हैं कि एक एक कंपनी में जाओगे, एक एक एप्लीकेशन में तो 100 स्टोरी होंगी किसकी, पेमेंट। टोटल पता चला डिफेक्ट, स्टोरी, सब टास्क मिला के 12,000 चीजें, और उन 12,000 में 90 तो किससे रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है। कोई कहे पेमेंट वाली सारी स्टोरीज ले आओ, हमारा मैनेजर ही कहे, हमारे लिए एकदम क्या हो जाएगा, 12,000 में से जाके 90 चीज ढूंढना। वैसे सबके नाम में पेमेंट वर्ड शायद रहे तो पेमेंट वर्ड्स मतलब तब भी तुम 2-4-6 घंटा परेशान रहोगे, तब भी शायद पूरा ढूंढ नहीं पाओगे, 2-4 घंटे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन अगर एक किया होता कि पेमेंट नाम का एक भी बनाया होता, जितनी स्टोरीज बना रहे थे, ये तुम नहीं बनाओगे, तुम मत सोचना तुम्हारा काम है ये, डेवलपर बीए ये लोग खुद ही बनाएंगे, इपिक वही बनाएंगे, उसमें स्टोरी वही ऐड करेंगे। अब कितना आसान हो गया, उनको भी तो जरूरत पड़ती है इस चीज की। अब उनको ढूंढना हो पेमेंट की कितनी स्टोरीज है, सारी स्टोरीज ले आओ, कोई बात नहीं, गए पेमेंट की इपिक में, वहां 90 लोगों का नाम लिखा हुआ, उनको मिल गया, एक बार में कॉपी किए, पेस्ट किए, दे दिए, किसी स्टोरी पे जाना है तो चले गए वहां से। क्लियर रहेगा। अच्छा, अब एक चीज और, एजाइल तो तुम लोग पढ़े ही हो। अच्छा एक काम करते हैं, आप एजाइल तो तुम लोग थोड़ा पढ़े ही हो, और एजाइल में होती है क्या, हाँ स्प्रिंट होती हैं, और स्प्रिंट में क्या होती हैं, स्टोरीज होती हैं ढेर सारी, है ना। अच्छा स्टोरी कितने टाइप की होती है, जैसे वैसे तुम्हारे यहाँ स्टोरी कितने टाइप की हैं, हम बताए थे लास्ट क्लास में, तुमको यही बताना है, देखो ध्यान से समझना, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए लास्ट क्लास में आई थिंक यहाँ बताए तो थे हम, और क्या बताने की कोशिश किए थे उसमें, हम ये बताने की तुम लोग कोशिश किए थे कि तुम्हारा काम कैसा होगा, तुम कंपनी में जाओगे ऑटोमेशन करने, तो पता चला 2 साल से प्रोजेक्ट पहले से क्या है चल रहा था, अब तो ये इसलिए लिख दिया था यार, वो एकदम तैयार करो उस चीज को, 2 साल बाद फिर क्या होगा, भाई 2 साल बाद तुम ऑटोमेशन करने, अब तुम ऑटोमेशन करना है तो तुमको नया नहीं ऑटोमेट करना है जो नया बन के आ रहा है, तुम्हें क्या ऑटोमेट करना है, पुराना
जो हर बार टेस्ट करना पड़ता है, क्या, स्मोक और रिग्रेशन। उसमें भी फिर पहले क्या ऑटोमेट करोगे, स्मोक। जब स्मोक, क्योंकि स्मोक बार बार करना पड़ता है, स्मोक के बाद क्या उठाओगे, रिग्रेशन, और धीरे धीरे करते चले जाओगे। तो तुम्हारे काम की स्टोरी कहां से आएगी भाई, ध्यान से समझना। मैनुअल टेस्टर का काम क्या है, मैनुअल टेस्टर का काम है जी टेस्ट केस लिखना, रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, टेस्ट केस लिखना, टेस्ट, और फिर क्या करना, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना, सैनिटी करना। ये किसका काम है, मैनुअल टेस्टर। लेकिन कहां करेगा, जो नई स्टोरी आएगी उसी पे ना भाई। जो नई फंक्शनलिटी बन के आ रही है तो उसको अपना स्टोरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो स्टोरी आई है 10 12 उसी में उसका भी, हर स्टोरी में उसके भी 4 टास्क लिखे हैं। जैसे डेवलपर के टास्क है वैसे किसके टास्क हैं। तो उसको मैनुअल वाले से पूछोगे तुम्हारी स्टोरी कहाँ है, तो कहेगा मेरी कोई अलग से स्टोरी थोड़ी ना है। जो डेवलपमेंट की स्टोरी आई है वही स्टोरी डेवलपर की भी है, वही स्टोरी मेरी भी है, वही स्टोरी डिजाइनर की भी है उस पे। लेकिन अंदर जाके देखोगे तो 12-15 क्या है, सब टास्क है, वो अलग अलग, सबके अपने अलग अलग काम है। तो सबसे पूछ, लेकिन अगर ऑटोमेशन वाले से पूछोगे कि जी तुम्हारी स्टोरी कहाँ, तुम किस स्टोरी पे काम कर रहे हो, तुमको बताए हैं नए काम को तो वो हाथ लगाता नहीं। तो जो नई 12 स्टोरी आ रही हैं, नई जो 12 फंक्शनलिटी या 12 स्टोरी आई हैं, उनको तो वो छुएगा नहीं। ध्यान समझना इस बात को, उनको तो वो छुएगा नहीं। तो वो किस पे काम करेगा, इसलिए बताए थे ऑटोमेशन वाले के लिए अलग से स्टोरी बनाई जाएगी। जैसे अगर मान लो ऑटोमेशन है, जैसे यही कंपनी प्रोजेक्ट चल रहा है, यही करंट स्प्रिंट, हम इसी स्प्रिंट पे एंट्री मारे, मान लो नई स्प्रिंट आई और इसी में हम क्या किया, एंट्री मारे, हमसे बात हुई, बनाए तो थे हम आईटी पिछली बार। तो जैसे बात हुई तो पता चला भाई क्लाइंट ने बोला पहले तो स्मोक ऑटोमेट करना, तो हमको समझ में आया, तो स्मोक की क्या बना दिए, स्टोरी बनाए तो थे आई थिंक। ये देखो स्मोक टेस्ट केसेस पार्ट 1, यार ये देखो ये भी स्टोरी है। इस स्टोरी से किसको, इस स्टोरी, ये स्टोरी किसके लिए, डेवलपर के लिए नहीं है, मैनुअल टेस्टर के लिए नहीं है, डिजाइनर के लिए नहीं है, किसके लिए बनाई गई है, ये ऑटोमेशन। और उसके अंदर जैसे हम तुमको एकदम ऐसे ही बताना, एकदम ऐसे ही लिख भी लेना कि जब हम ऐसे काम कर रहे थे तो हमारे यहाँ क्या था, ऑटोमेशन, जैसे ऑटोमेशन की स्टोरी बनी, हमारे पास 40 टेस्ट केसेस या 50 टेस्ट केसेस किसके थे, स्मोक के थे। हमको 20 ऑटोमेट करने थे, हम एक स्प्रिंट में, तो हमने वहाँ पे एक स्टोरी बना दी गई थी, स्मोक टेस्ट केसेस पार्ट 1, जिसके अंदर 20 स्टोरी का क्या लिखा था, 20 स्मोक टेस्ट केसेस का क्या लिखा था, नाम लिखा था, या टेस्ट केस क्या लिखी थी, आईडी, और वही टेस्ट केस हमने क्या की, ऑटोमेट की। और जब ऑटोमेट हो गया तो अपनी स्टोरी हम क्या कर दिए, क्लोज कर दी। भाई मेरी समझ रहे हो ना की बात, की नहीं समझ लो। ऑटोमेशन वाले के लिए भी तुमको ये बोलना होगा, तुमसे ये जरूर सवाल पूछेंगे कि तुम अपना डेली वो एक तो बोले पूछेंगे तुमसे डेली अपना वर्क का रूटीन बताओ, या डे टू डे अपना क्या बताओ, वर्क बताओ, या ये कहेंगे एजाइल में तुम किस तरह से काम करते हो ये बताओ, या वो ये सवाल करेंगे कि जीरा में तुम कैसे काम करते हो ये बताओ। सबका जवाब एक ही हो कि यार हम एजाइल में काम करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होती हैं, स्टोरीज आती हैं, और हम किस में हैं, बट आई एम वर्किंग इन ऑटोमेशन, सो आई एम नॉट वर्किंग ऑन current features or functionalities, I am working on old features and functionalities, because ये भी जोड़ देना, because automation started after 2 years of manual testing, so we had lots of scenarios related to smoke and regression, so first we had to automate दैट। तो हमें सबसे पहले किसे ऑटोमेट करना था, उसे ऑटोमेट करना। सो दैट्स व्हाई इन एवरी स्प्रिंट फॉर ऑटोमेशन वी आर क्रिएटिंग ऑटोमेशन स्टोरीज, इन दोज स्टोरीज सिनेरियोज आर मेंशन्ड व्हिच वी हैव टू ऑटोमेट इन दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट। मेरा किया गया जो काम है ऑटोमेशन का वो हेल्प कर रहा है टीम को, लेकिन किस में, नए काम में नहीं। उनको नए के बाद बेचारों को स्मोक और रिग्रेशन बार बार करना पड़ता है ना, तो वहां मेरा किया हुआ काम उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा।
तो समझ कहना कि ऑटोमेशन की अलग से स्टोरीज होती है जिसमें वो सिनेरियोज मेंशन होते हैं जो हमें इस स्प्रिंट में ऑटोमेट करने। क्लियर है ये? देखो ये हाँ बताते हैं इसमें, ये बात समझ में आई, इसलिए देखो लास्ट क्लास बता, फिर भूलो मत भाई, ये सब लिख लो यार, ये बोलना है तुमको एकदम। अगर नहीं बोलोगे तो एकदम नहीं लेगा सामने वाला। अगर यही सब 2-4-6 वर्ड बोल दो, 2-4-6 लाइन बोल दोगे तो सामने वाले को ये यकीन आ जाएगा कि हाँ ये एग्जैक्टली काम करता था, है ना। तो अच्छा अब एक बात, एक चीज आती है क्या, एजाइल है, स्टोरी है। अब स्टोरी के साथ होती है एक चीज क्या, स्टोरी पॉइंट। स्टोरी पॉइंट वो चीज है जो बताती है स्टोरी की साइज। जैसे अब किसी भी चीज को बड़ा छोटा हम बताते हैं ना यार, ये 3 फीट का है, ये 5 फीट का है, या ये इसको 3 अंक मिल रहे हैं, इसको 5 अंक मिल रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? ध्यान से समझना। तो ऐसे ही हर स्टोरी, ध्यान से समझना, जो स्टोरी आती है हर स्टोरी के साथ एक नंबर जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्टोरी पॉइंट। अब क्या होती है इस नंबर की वैल्यू, तुम ऐसे देखोगे, एक स्टोरी पॉइंट, एक स्टोरी होगी कोई, उसके आगे लिखा होगा 3, एक और स्टोरी होगी, उस स्टोरी के आगे लिखा होगा उसके आगे स्टोरी पॉइंट लिखा होगा क्या, 5। हर स्टोरी का अपना क्या होगा, स्टोरी पॉइंट। तो अब सवाल ये उठता है कि सर जी ये पता कहाँ से चलता है कि 3 किस पे लिखना है और 5 किस पे लिखना है? तो पहले बताओ, जैसे 10 या 12 मान लो, ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले तुम्हारे यहाँ क्या होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, वहां पे क्या आती है, स्टोरी। मान लो स्टोरी कितनी आई, 12। तो क्या सब में एक ही साइज की है, सब में मतलब सब क्या उतनी ही है? कुछ भाई स्टोरी का मतलब फंक्शनैलिटी, कुछ फंक्शनैलिटीज बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी भी, जो है कुछ कई बार क्या होती हैं, टेढ़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे उसमें समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और किसी किसी में समय क्या लगता है, कम लगता है। तो हम चीजों को उनकी साइज, ध्यान से सुनना क्या लिख रहे हैं, उनकी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वही कॉम्प्लेक्सिटी बोलो या वही सिंपली क्या बोलो, साइज। तो 12 चीजें देखते हैं, बस ऐसे मनमानी नंबरिंग करते हैं। जैसे 2 चीज देखें तो भाई छोटा बड़ा कोई होगा ना, एक को दे दिए मान लो क्या 3, और दूसरी चीज है उससे क्या बड़ी, तो उसको दे देंगे क्या 5। तुम कहोगे सर जी 4 क्यों नहीं, 4 नहीं चलता। यहाँ पे एक गणित में जैसे 1 2 3 4 है ना, ऐसे एक फिबोनाची क्या है, सीरीज है, जिसमें नंबर होता है 0 1 1। देखो नंबर उसके कौन कौन से होते हैं, 0 1 1, और इसके बाद क्या 2 3 5, 5 और 3 जुड़ के क्या 8, 8 और 5 क्या 13, 13 और 8 क्या 21, ऐसे। तो 2 चीजों को तुमको देना है क्या, नंबर, उनकी साइज के हिसाब से। ध्यान समझना, उनकी साइज के, और साइज का अंदाजा लग जाता है, हमको पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट को तो पता चल जाता है ना कि यार रिक्वायरमेंट बड़ी है कि रिक्वायरमेंट क्या है छोटी। तो उसके हिसाब से ही हम लोग देते हैं नंबर। अब नंबर क्या देते हैं, कुछ भी उठा के यार, 2 को देके बड़ा छोटा, 1 को 3 दिए तो बड़े वाले को क्या दिए 5, या 1 को 5 दिए, कोई उससे छोटा तो उसे क्या दे दिए 3। लेकिन 4 नहीं दे सकते, 6 नहीं दे सकते, 7 नहीं दे सकते, 8 दे सकते हैं। जैसे मान लो दो पहले 12 की स्टोरी लिखी थी, पहले को दिया क्या 3, तो उससे बड़ी, और एक दूसरी स्टोरी है जो उससे बड़ी है तो उसे क्या दे दिया 5। तीसरी स्टोरी जो थी वो दूसरे से भी बड़ी थी, उसे क्या दे दिया 8। फिर चौथी स्टोरी जो थी तीसरे से क्या थी छोटी, तो 8 से कम मतलब क्या 5। पांचवी भी 8 से छोटी लेकिन उस वाले से बड़ी, तो मतलब 5। फिर एक 5 वाले से भी क्या छोटी, तो उसको क्या दे देंगे 3। तो बस ऐसे ही नंबर दे दिए, इन नंबर का और कोई तुक नहीं है।
इन नंबरों का कोई और तुक, इसे 3 घंटा मत समझ लेना, 5 घंटा मत समझ लेना, बस ये क्या है, नंबर। चीजों को साइज के हिसाब से बड़े छोटा बड़ा छोटा दर्शाने के लिए लोगों ने क्या दिया, नंबर। उसी को बोला क्या, स्टोरी पॉइंट। लेकिन स्टोरी पॉइंट देने में ख्याल इस बात का रखा गया कि फॉलो करना होगा क्या, फिबोनाची सीरीज। बोलो क्लियर है ये बात? हाँ, जिसने ये सीरीज दी थी। और वैसे भी हम याद, मतलब कुछ नंबर कहे जाते हैं ऐसे दुनिया में ना, जो लगता है जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो पूरा वो है यूनिवर्स है गणित की तरह चलता। तो फिबोनाची सीरीज एक ऐसा नंबर है जो प्रकृति में हर जगह दिखता है। जो पेड़ के पौधे बढ़ते हैं, जो उसमें पत्तियां निकलती हैं, वहां भी फिबोनाची सीरीज फॉलो होती है। अगर फिबोनाची सीरीज डालोगे तो तुम्हें लगेगा पूरा नेचर ही किससे बना हुआ है, फिबोनाची सीरीज को फॉलो करते हुए बना हुआ है। ये सब फैक्ट है। अगर यूट्यूब पे डालो, काम करना आज यूट्यूब पे ऐसे डालना फिबोनाची सीक्रेट्स या रहस्य लिख देना, हिंदी लिख देना, फटाक से आएगा। बहुत लोग वीडियो बनाए होंगे जिसमें बताएंगे कि दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जो इस सीरीज को फॉलो करती हैं, अपने आप ही प्रकृति ऐसा करती है। और किसी ने यही नंबर क्या किए थे, ढूंढे, ये नंबर ऐसा है जो पिछले 2 नंबर को जोड़ने पे नया वाला नंबर बनता है। और वही यहाँ उठाया गया। अब ये भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी रीजन है, आगे हम देखते हैं। लेकिन अभी ये मान के चलो ऐसे ही करना। तो 12 चीज है, बड़े छोटे के हिसाब से नंबर दिया जा सकता है कि नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है कि यार ये ठीक है, बड़े छोटे के हिसाब से सर आप दे दिए नंबर, लेकिन इसका बहुत मतलब क्या हो, नंबर देने का बहुत मतलब क्या हो। नंबर से हमें बस इतना अंदाजा लगा कि आखिर ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। जैसे मान लो एक स्टोरी है VT001, उसको कितना दिया गया, 3। VT002 उसे दिया गया क्या, 5। VT003 उसको दिया गया क्या, मान लो 5। VT004 उसको दिया गया मान लो क्या, 3। ये तो साइज है ना। VT004 इसको दिया गया मान लो क्या, ऐसे ही क्या है 12। मान लो कितनी स्टोरी देखते हैं, चलो 5 बना दिए है ना, तो लो 5, ये हो गया 6, 7, ये हो गया। नंबर कौन सा बना लेता है? क्या करें का नंबर, वैसे कोई भी दे सकता है, डेवलपर भी दे सकता है। देख के तो पता चलता है ना कि चीज बड़ी है कि छोटी। अब जैसे तुमसे कहेंगे एक फंक्शनलिटी है लॉगिन, एक स्टोरी है लॉगिन के लिए, एक स्टोरी है किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो तुमको समझ में आता है रजिस्ट्रेशन में चीजें ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन बवाल ज्यादा है। रजिस्ट्रेशन में ओटीपी भी है, ईमेल आईडी, इसमें बवाल ज्यादा है। लॉगिन में बवाल क्या है, कम है। तुम्हें कहोगे कि लॉगिन को दे दोगे 3, उसको दे दोगे 5, या ज्यादा बड़ा लगेगा तो उसको दे दोगे क्या, 8। बस एक कंपेयर करके दिए गए नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। वही 1 मिनट आते हैं, 8, चलो लिख देते हैं, 9 और क्या, 10। ये देखो जो सब लोग दिख रहा है, बोलो यार बार बार। क्या अच्छा